श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी रतलाम की कथा को आधा बीच में ही छोड़ दिया था। पर दोस्तों, उससे पहले श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया था जिस उपाय को करने से आपकी नेत्रों की जो शक्ति होगी वो बढ़ जाएगी। अगर आपको चश्मा लगा हुआ होगा तो आपका वो चश्मा निकल जाएगा। बहुत ही अचूक उपाय है और इस उपाय को 21 से 22 दिन तक आपको करना होगा। श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय को बताया है, तो सुनिए कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको एक कोमल पीपल का पत्ता लेना है, उसके ऊपर आपको पीला चंदन घिस लेना है। पीला चंदन घिसने के बाद आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जब आप लोग जा रहे हैं और जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो शिव जी के नाम का आपको स्मरण करते हुए इस उपाय को करना है। शिव जी के मंदिर पहुंचना है, पीले चंदन को घिसकर किसके ऊपर घिसना है, उसी कोमल पीपल के पत्ते के ऊपर। घिसने के बाद शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको शिवलिंग के सामने जाकर बैठ जाना है, ठीक है। बैठने के बाद अब देखिए, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। शिवलिंग रखा होता है जलाधारी के ऊपर, ठीक है। और जलाधारी के ऊपर जो शिवलिंग रखा हुआ होता है और जो गोलम गोल जो एक भाग होता है उसे हम कटी भाग कहते हैं, ठीक है। मतलब जो जोड़ होता है ना, जो जलाधारी के ऊपर जो शिवलिंग रखा हुआ होता है उसका जो गोलम गोल जो भाग होता है उसे हम कटी भाग कहते हैं। अपनी तीनों उंगलियों में क्या करो, जो तीनों उंगलियां आपकी शुरू की होती हैं जिससे आप त्रिपुंड बनाते हो, उन तीनों उंगलियों में सबसे पहले आप क्या करो, उसी चंदन को जो है यहाँ पर अपनी तीनों उंगलियों में ले लो, ठीक है। जो आप पीपल के पत्ते के ऊपर से, ठीक है। तीनों उंगलियों में चंदन को लेने के बाद अब ये तीनों उंगलियां आपको उसी कटी भाग के ऊपर पूरा गोलम गोल लगा देनी है। मतलब पूरा चंदन जितना आपने घिसा है वो अपनी पूरा तीनों उंगलियों में ले ले एक बार में लेने के बाद उस कटी भाग के ऊपर शिवलिंग के साइड, मतलब पूरे गोलम गोल साइड के भाग के ऊपर आपको जो है अपनी तीनों उंगलियां फेर देनी है, ठीक है। कटी भाग के ऊपर फेरने के बाद यही तीनों उंगलियां आपको अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है जलाधारी के ऊपर, जहाँ से जल बहता हुआ आता है, बीचों बीच जो जगह होती है उस जगह पर इन्हीं तीनों उंगलियों को वहीं पर स्पर्श करा देना है। स्पर्श कराने के बाद कुछ समय बाद आपने जो चंदन लगाया है, ठीक है, जो चंदन लगाया है आपको उस चंदन को वापस से कटी भाग से निकाल लेना है अपनी उंगलियों में, ठीक है। और कटी भाग से निकालने के बाद उसे किसी डब्बे में रखकर अपने घर ले आना है। देखिए, इस उपाय को आपको कब करना है, जब मंदिर में कोई ना हो, मतलब जब सभी लोग जल चढ़ा चुके हों, जब सभी लोग अपनी पूजन अर्चना कर चुके हों। इस उपाय को करने के लिए आप लोग थोड़ा आखिरी में जाइएगा जब सबकी पूजन अर्चना हो जाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, जब आप लोग ये चंदन लगाएंगे तो कोई जल चढ़ाएगा तो वो चंदन आपका मतलब बहता जाएगा, ठीक है। तो इस उपाय को आपको सबसे आखिरी में ही करना है। अब इस चंदन को घर लाकर आप डिब्बी में भर सकते हैं। अब इस चंदन का क्या करना है, अपनी तीनों उंगलियों से वापस से चंदन को लेना है और जिसकी आपको आंखों की रोशनी बढ़वानी हो, जिसको चश्मा लगा हुआ हो, उसके पीछे वाला जो कंठ का हिस्सा रहेगा उस कंठ के हिस्से से आपको दोनों उंगलियों में लगाना है। मतलब अपने दोनों हाथों की तीनों उंगलियों में जो है उस चंदन को लगाना है और अपना जो कंठ रहेगा पीछे के भाग से आगे की जो आपकी गले की ठुड्डी होती है इस जगह तक आपको क्या करना है, अपने पीछे से की ओर से जो है दोनों हाथों से जो है लाइन खींच देना है, ठीक है। लाइन खींचने के बाद इन्हीं तीनों उंगलियों को अपने दोनों नेत्रों के नीचे जो है थोड़ा सा स्पर्श करा देना है। स्पर्श कराने के बाद अब आपको जो है, जब भी आप इस उपाय को कर रहे हो तो उसी दिन आपको जो है जो रुद्राक्ष जल होता है वो शिवलिंग पर चढ़ाकर उसी जल को जो है यहाँ पर झेल कर उसका आपको जो है सेवन करना है, ठीक है। ऐसा ये आपको उपाय करना है, 21 से 22 दिन तक करना है। आपकी नेत्रों की रोशनी जो है 21-22 दिन बाद आप डॉक्टर को जाकर चेक करा सकते हैं। आपकी नेत्रों की रोशनी में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाएगा, आपको चश्मा हट जाएगा। करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।